हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल क्रेडिट कार्ड बहुत ही चलन में है। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आपको ये बातें जाननी बहुत ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि क्रेडिट कार्ड लेते समय बैंक वाले भी आपको नहीं बताते हैं, ना तो कोई एजेंट आपको बताता होगा। जैस ठीक है, चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड में हमें एक लिमिट मिलती है जिससे हम उसको यूज़ करते हैं अपने शॉपिंग के लिए, पेट्रोल के लिए, मूवीज़ टिकट खरीदने के लिए या किसी भी तरह के खर्चे के लिए जिसको हम उस टाइम अफ़ोर्ड ना कर कर पा रहे हैं, जिससे हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो ये हमें एक किस्म की एक लिमिट देता है जिससे हम कि कोई भी सामान खरीद सकते हैं। और जिसमें हमें एक ग्रेस पीरियड मिलता है 45 डेज़ का, जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। जितना हमने खर्चा किया है उतना ही हमें पे करना होता है। तो ये सब बातें हैं जो क्रेडिट कार्ड की अच्छी हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है। तो वही बातें मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखना। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्रेडिट कार्ड में हमें एक लिमिट मिलती है, ठीक है, लेकिन उस लिमिट को हमें कितना यूज़ करना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में चाहे आपको कितनी भी लिमिट मिले, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितनी भी लिमिट मिले आपको, लेकिन आपको उस लिमिट में से कितना यूज़ करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, जिससे कि आपका एक क्रेडिट स्कोर जो है वो भी बहुत कम होगा। ठीक है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट में आपको लोन लेने जाओगे तो वहाँ से भी आपको रिजेक्शन का सामना कर सकता है। तो इस वीडियो में हम वही बताऊंगा आपको कि हमें क्रेडिट कार्ड का कितना यूज़ करना है, लिमिट का। जैसे कि मान लो आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना है, ठीक है ना, तो आप उसमें जितनी भी लिमिट हो उसका आप 30% से ज़्यादा यूज़ नहीं करना। अगर आपने 30% ज़्यादा यूज़ किया तो ऐसा लगेगा बैंक वालों को कि आप सिर्फ उधार पे ही जी रहे हो, आपके पास आपका ना फाइनेंशियल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जितनी भी लिमिट मिले उस आपको उसका 30% यूज़ करना है, और फिर आपने पे करना है, फिर उसके बाद यूज़ करना है, फिर आपने पे करना है, फिर उसके बाद यूज़ करना है। आप यूज़ कर सकते हो उस लिमिट को, लेकिन फिर उससे एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा लोन डिपार्टमेंट वालों को, बैंक को, कि ये तो सिर्फ कर्ज लेकर ही काम कर रहा है अपना। ठीक है ना, इसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब है। जैसा कि आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड से आपको कैश निकाल भी सकते हैं, कैश निकालने की सुविधा भी दी जाती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से हम कितना कैश निकाल सकते हैं इसकी भी एक लिमिट होती है जो कि बैंक की तरफ से हमें दी जाती है। लेकिन हमें उस कैश निकालने से बचना है, क्योंकि अगर हम कैश निकालते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उस पर ब्याज देना पड़ता है, और वो ब्याज बहुत ज़्यादा होता है किसी भी दूसरे लोन के मुकाबले। और ये होता है कि कैश निकालने से आपको एक ग्रेस पीरियड जो मिलता है वो भी नहीं मिलता, आपको पहले दिन से ही ब्याज लगना शुरू हो जाता है उस पर। ठीक है, फिर प्रोसेसिंग फीस लगती है उस पर, कितने अमाउंट पर क्या होगा, ये सब चीज़ें उसमें लगती हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के 2 तरीके होते हैं, एक मिनिमम ड्यू, एक टोटल ड्यू। लेकिन जब हम मिनिमम भरते हैं, ठीक है, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। बस इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा कार्ड बंद नहीं होता, ब्लॉक नहीं होता। लेकिन जो हमें उस पर ब्याज लगता है वो पूरी अमाउंट पर ब्याज लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम भी लगा के आप चलो 30 से 20-25% से ऊपर ही होगा। ठीक है, इसलिए तो हमें हमेशा अपने कार्ड का टोटल ही ड्यू पे करना है, ना कि मिनिमम ड्यू पे करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। तो जैसा कि क्रेडिट कार्ड तो किसी के पास 1 होता है, किसी के पास 2 होता है, किसी के पास 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। क्रेडिट कार्ड की तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी बनवा सकते हो बैंक से। ठीक है, तो जैसा कि अगर मान लो क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप चाहते हो कि मैं एक क्रेडिट कार्ड को रखूँ, बाकियों को बंद करा दूँ, तो ये आप ना करें। इससे आपका ये होगा कि जो मान लो आप परचेज पहले सब कार्ड्स में डिवाइड थे, वो आप एक ही कार्ड से होंगे, तो जिससे आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन बढ़ेगी।
और अगर ये बढ़ती है तो फिर आपका जो सिबिल स्कोर है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऊँचे क्रेडिट यूटिलाइजेशन से आपका जो सिबिल स्कोर है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो भले ही आप कार्ड यूज़ ना करें, लेकिन आप उसको डिग्रेड करके, अगर तो चार्जेस हैं कार्ड के तो आप बैंक वालों से बात करके उसको फ्री वाला में कन्वर्ट करवा सकते हो, या अगर है तो आप कम अमाउंट वाला ले लो, लेकिन आप कार्ड बंद ना कराएं, कार्ड को आप एक्टिव ज़रूर रखें, ताकि जो आपका सिबिल स्कोर है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, इन फ्यूचर में अगर आपको कोई भी हैवी परचेज़ करनी हो तो आप 2 कार्ड्स में डिवाइड करके उसको कर सकते हैं, ताकि आपका एक ही कार्ड पे आपको ये जो बर्डन है वो ना पड़े। क्रेडिट कार्ड से आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को बनवाते समय बैंक वाले हमें ये बताते हैं कि आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, ये डिस्काउंट मिलेगा, आपको इंटरनेशनल शॉपिंग पे इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, आप यहाँ पे इसको शॉप बाहर कहीं पे आप रहे तो ये कार्ड भी वहाँ पे आपका चलेगा। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पे जो आपको है फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन करेंसी जो एक्सचेंज करने का जो अमाउंट है वो बहुत फ़ीस है जो वो बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो हमें इससे भी बचना चाहिए। तो हमें वहाँ पे, अगर आप मान लो विदेश में आप जा रहे हो तो आप एक प्रीपेड कार्ड रखें, वो वहाँ पे इस्तेमाल करें, वो आपके लिए वहाँ पे बेटर रहेगा, बजाय कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें। तो आई होप आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करिएगा, शेयर कर सकिएगा जितना भी हो सके, ताकि मैं आपके लिए अच्छी और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।